क्या होगा अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि आज रात सोने से पहले सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा काम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कोई बरसों पुरानी दबी हुई इच्छा, कोई अधूरा छूटा हुआ सपना या कोई ऐसा काम जो सालों से अटका पड़ा था, वो अचानक से इतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दे कि आप खुद दंग रह जाएं। और इस पूरे खेल की सबसे हैरान कर देने वाली और शॉक देने वाली बात जानते हैं क्या है? इस अद्भुत तकनीक को आपको 45 दिनों तक नहीं करना, 21 दिनों तक भी नहीं करना है, यहाँ तक कि 11 दिनों तक भी नहीं करना, बल्कि पूरे होश में सिर्फ एक बार करना है। जी हाँ, बिल्कुल साफ शब्दों में सुनो, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब आपके दिमाग में तुरंत ये कौतूहल और जिज्ञासा जाग रही होगी कि क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है? क्या सच में ब्रह्मांड में कोई इतनी आसान और गुप्त तकनीक हो सकती है जो हमारे सोचने के ढंग, हमारी आंतरिक ऊर्जा और हमारी पूरी किस्मत को एक झटके में बदलकर? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के मन में बार बार आता है और संशय पैदा करता है। और शायद इसी कड़वी वजह से अधिकांश लोग अपनी चाहतों और अपने सपनों को कभी अपनी असल जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख पाते। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि वो अपने मन में चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बात उस पर पूरा भरोसा करने की आती है तो वो अंदर से हिल जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। दोस्तों, आज एक सच्चे साथी की तरह मेरी बात सुनना, क्योंकि मानव जीवन की सबसे बड़ी और अकाट्य सच्चाइयों में से एक ये है कि हम 24 घंटे अपनी जिंदगी की जिस भी चीज पर बार बार अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी पूरी जीवन की ऊर्जा उसी दिशा में बहना शुरू कर देती है। अगर आपका पूरा ध्यान हर वक्त अपनी जिंदगी की कमियों पर लगा है, अपने दुखों पर लगा है, तो आपके जीवन में वो कमियां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने लगेंगी। अगर आपका ध्यान हर पल किसी अनजाने खौफ या डर पर टिका है, तो वो डर अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत और हावी होता चला जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास पर टिक जाए, तो ब्रह्मांड में बंद पड़े रास्ते भी अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। यही असली और छिपा हुआ रहस्य है कि कुछ लोग बेहद खराब और टूटी हुई परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद, सारी सुख सुविधाओं के बीच भी जिंदगी के उसी चौराहे पर लाचार खड़े रह जाते हैं। यह अंतर कभी भी बाहरी दुनिया या पैसों का नहीं होता, यह असली अंतर आपके अंदर बहने वाली ऊर्जा का होता है। जरा शांत होकर खुद से ये सवाल पूछिए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज को अपने पूरे दिल से चाहा, लेकिन हर दिन हर सेकंड आपके दिमाग में यही कीड़ा चलता रहा कि पता नहीं ये काम होगा भी या नहीं, कब होगा, कैसे होगा, और कहीं ना हुआ तो दुनिया क्या कहेगी। और सच कहूं तो आपकी तबाही और नाकामी की असली समस्या इसी मोड़ से शुरू होती है। क्योंकि जब आप इस तरह किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करते हैं और ठीक उसी पल अपने अंदर एक गहरा संदेह और शक भी पाल लेते हैं, तो आप अनजाने में अपनी गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों को एक साथ दबा देते हैं। एक तरफ आपका मुंह कहता है कि मुझे वो कामयाबी चाहिए, और दूसरी तरफ आपका डर कहता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, ये मुझे नहीं मिलेगी। और यही आंतरिक विरोधाभास आपकी पूरी आत्मिक ऊर्जा को कमजोर करके बिखेर देता है। लेकिन अब इस गहरे रहस्य और मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आज इस वक्त आपके पास पहले से अपनी एक कार मौजूद है, तो क्या आप हर सुबह सोकर उठने के बाद अपनी उस कार को पाने के लिए भगवान के आगे हाथ फैलाकर रोते हैं या प्रार्थना करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका अवचेतन मन ये बहुत अच्छे से जानता है कि वो चीज़ पहले से आपके पास मौजूद है। आप उसे लेकर ज़रा भी चिंतित नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, और ना ही आप पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं। यानी इस वक्त आपके अंदर उस चीज़ को लेकर एक पूर्णता की, एक अहोभाव की भावना है। और ये बात अपने जहन में लिख लीजिए कि ब्रह्मांड में इस पूर्णता की भावना से ज़्यादा शक्तिशाली और जादुई ऊर्जा कोई दूसरी नहीं बनी है। क्योंकि ये पूरा अस्तित्व आपके मुख से निकले खोखले शब्दों को नहीं समझता, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस ऊर्जा को समझता है जिसे आप अंदर गहराई से महसूस करते हैं। आप दुनिया के सामने क्या बोलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप
अकेले में अंदर से क्या महसूस करते हैं। और यही इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा और मजबूत आधार है। अब मेरी बात को बहुत एकाग्र होकर सुनिए। हमारे शास्त्रों और आध्यात्म में रात का समय बहुत ज्यादा विशेष और अलौकिक माना गया है, क्योंकि जब हम सब कुछ छोड़कर बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा ये जो जागृत मन है, ये जो सचेत मन है, ये धीरे धीरे शांत और सुप्त होने लगता है। और ठीक उसी शांत पल में हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय और जागृत हो जाता है। यह आपके अस्तित्व का वो चमत्कारी हिस्सा है जो आपकी हर एक आदत, आपके गहरे विश्वासों, आपकी तीव्र भावनाओं और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को सीधे कंट्रोल करता है। रात के इसी बेहद संवेदनशील समय में अगर हम एक बिल्कुल स्पष्ट, साफ और सकारात्मक संदेश अपने इस अवचेतन मन की परतों में डाल दें तो उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपकी कल्पना से भी परे है। और यही असली कारण है कि इस दिव्य तकनीक को केवल और केवल रात को सोने से ठीक पहले ही किया जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पूरे दिन की भागदौड़ और शोर शराबा अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आप अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटे हुए हैं। आपके कमरे में एक परम सन्नाटा है। बाहर की मतलबी दुनिया धीरे धीरे गहरी नींद के आगोश में सो रही है। और इस वक्त ब्रह्मांड में केवल और केवल आप बचे हैं। आपकी जागृत चेतना बची है और आपकी वो एक अधूरी इच्छा बची है। इस परम शांति के क्षण में पूरी स्थिरता के साथ 3 बार बहुत गहरी और लंबी सांसें लीजिए। धीरे धीरे ब्रह्मांड की ताजी सांस को अपने अंदर खींचिए और बहुत ही आराम से उसे बाहर छोड़ दीजिए। हर एक सांस को बाहर छोड़ते समय यह महसूस कीजिए कि आपके पूरे दिन का मानसिक तनाव, आपके मन का भारी बोझ और चिंताएं हमेशा के लिए आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अब अपनी आंखें पूरी तरह बंद रखिए और अपने मुंह से बहुत ही धीमी, कोमल और रहस्यमयी आवाज में, जैसे कोई आपका सबसे प्यारा इंसान आपके बिल्कुल पास आकर बैठा हो, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड इस सन्नाटे में सिर्फ आपकी ही बात सुनने के लिए कान लगाए खड़ा हो, वैसे बहुत धीरे से और पूरे विश्वास के साथ कहिए, धन्यवाद मेरी दिव्य शक्ति, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। या फिर आपकी जो भी इच्छा हो उसे वाक्य में जोड़कर पूरी भावना के साथ बोलिए। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ी सावधानी रखनी है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यह कोई भीख मांगने का तरीका नहीं है। यह तो उस परमात्मा को अग्रिम धन्यवाद देने का सबसे पवित्र तरीका है। आपको इस वाक्य को इस तरह बोलना है जैसे वो चीज पहले से आपकी लाइफ में आ चुकी है, आप उसे भोग रहे हैं। और यही इस तकनीक का सबसे गहरा और अंतिम रहस्य है, क्योंकि इस दुनिया के 90% लोग हर पल ईश्वर से सिर्फ मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन जो केवल 1% जागृत लोग होते हैं वो उस चीज के मिलने से पहले ही परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। और जब आपके भीतर से ऐसा सच्चा धन्यवाद निकलता है तो उसके पीछे एक अटूट विश्वास छिपा है। उसमें एक ऐसा फौलादी भरोसा छिपा है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश भेजता है कि मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। और इसके बाद आपको इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम करना है। जानते हैं वो काम क्या है? वो काम है कि कुछ भी नहीं करना। हाँ, यही इस साधना का सबसे मुश्किल हिस्सा है, कुछ भी नहीं करना। इस वाक्य को बोलने के बाद आपको चुपचाप चादर तान कर सो जाना है। उसके बाद अपने दिमाग को दोबारा चालू नहीं करना है। कोई सोच विचार नहीं करना, कोई विश्लेषण नहीं करना और ना ही अपने अंदर कोई डाउट लेकर आना है। बार बार उठकर चेक नहीं करना है कि काम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त, जमीन के भीतर एक बार कीमती बीज बोने के बाद अगर आप हर घंटे मिट्टी खोद कर देखने लगोगे कि पौधा उगा है या नहीं,
तो वो बीज अंदर ही अंदर सड़ जाएगा, वहां कभी कोई पौधा नहीं उगेगा। विश्वास का असली मतलब यही होता है, बीज बोना और फिर पूरी निश्चिंतता के साथ उसे अंकुरित होने का समय देना। हमेशा याद रखिए, जीवन में चमत्कार कभी भी नगाड़े बजाकर या ढोल पीटकर शोर मचाते हुए नहीं आते। कई बार वो बिल्कुल खामोशी से दबे पांव आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कोई एक नया बेहतरीन अवसर, कोई एक ऐसी अनजान मुलाकात, कोई ऐसी अप्रत्याशित फोन कॉल, या अचानक दिमाग में आया कोई ऐसा नया क्रांतिकारी विचार जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर और रोमांचक हिस्सा होता है। ये मतलबी दुनिया, ये नकारात्मक लोग आपको हजार ऐसे तार्किक कारण बताएंगे कि क्यों आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन आपकी चेतना को नहीं। आपकी वो जागृत चेतना आपको अंदर से सिर्फ एक ठोस कारण देगी कि क्यों ये काम 100% होके रहेगा। ये दुनिया आपको हमेशा आपकी सीमाएं और औकात दिखाएगी, लेकिन आपका विश्वास आपको असीम संभावनाओं के द्वार दिखाएगा। ये दुनिया आपको हर मोड़ पर डर और असुरक्षा दे सकती है, लेकिन आपके सीने से उम्मीद की वो आखिरी किरण कभी नहीं छीन सकती। और जिस इंसान के भीतर उम्मीद और विश्वास की वो आखिरी लौ जल रही है, ब्रह्मांड में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो अपने साथ इस दुनिया का कोई भी डर, कोई भी संदेह या घबराहट लेकर मत जाना। अपने साथ केवल और केवल एक चीज लेकर जाना, वो है अटूट विश्वास। क्योंकि कभी कभी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए किसी गधे जैसी मेहनत नहीं, बल्कि एक सही सात्विक और जागृत ऊर्जा की जरूरत होती है। और कौन जानता है कि जिस बड़े चमत्कार का, जिस बड़े बदलाव का इंतजार आप न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, उसकी असली शुरुआत आज रात के इसी छोटे से संकल्प से होने वाली हो। अगर आज मेरी ये बातें सीधे आपकी अंतरात्मा तक पहुंची है, आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे अपनी ऊर्जा को बदलना है, तो इस चिंगारी को यहीं पर खत्म मत होने देना। आगे बढ़िए और इस पावन जागृति के मिशन का हिस्सा बनिए। अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में पूरे होश और एक सच्चे संकल्प के साथ लिखिए, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। ये सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त, ये यूनिवर्स के सामने आपकी जीत का पहला पवित्र गवाह होगा। इस वीडियो को आज लाइक जरूर करना और अपने उस एक दोस्त या उस करीबी इंसान तक शेयर करके जरूर पहुंचाना जो इस वक्त हताश है, उम्मीद खो रहा है। क्या पता आपका ये छोटा सा संदेश किसी डूबते हुए इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। अभी जाग जाओ मेरे दोस्त, अपने सपनों को केवल बंद आंखों का सपना मत रहने दो, उन्हें हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना और विश्वास के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।